हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है आप सबके। आई होप आप सबके सब अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल ट्रेडर्स रिवॉल्यूशन में। और कल के लिए मार्केट की बात कर लेते हैं कि कल को किस तरीके से मार्केट को हम लोग प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ लेवल मार्क कर रखे हैं और कल को भी हमने जो लेवल मार्क कर रखे थे उसके हिसाब से हमें काफ़ी अच्छे पॉइंट देखने को मिले। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी ने पैसा भी बनाया होगा। तो कल के लिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी को हम किस तरीके से देख सकते हैं। कल को अगर बैंक निफ्टी हमें इस वाले प्राइस पर मिलता है ना दोस्तों, ये 51,525 के आसपास में मिलता है, तो यहाँ से आप लोग एक बार सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये एक एफ है, ठीक है, ये एक एफ है जिसका मिडिल मैंने ले रखा है। प्लस अगर इन केस किसी तरीके से अगर इस एफ को फेल कर देता है तो हमारे पास फिर अगला जो आता है प्लान, वो आता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक का, और वो आ रहा निकल करके 51,768 का। 51,768 में अगर जब आपको मार्केट मिलेगा तो आप यहाँ से सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपका टारगेट यही लो रहेगा, जो आज का लो है वही लो आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, ये सेलिंग का मैंने बताया। बाइंग का अभी मैं देख नहीं रहा हूँ, ठीक है, बाइंग के उसमें ट्रैप बन सकता है, तो बाइंग का मैं तब तक नहीं देखूँगा जब तक 51,768 से ऊपर ना निकल जाए। ठीक है, ये था बैंक निफ्टी में। और सेलिंग अगर आएगी तो कितनी आ सकती है, देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ बैंक निफ्टी में कि मैं क्यों बोल रहा हूँ सेलिंग के लिए। ये फिन निफ्टी का चार्ट है, ये फिन निफ्टी का चार्ट है, और इस फिन निफ्टी में ये पैटर्न बना हुआ था। ठीक है, तो अगर फिन निफ्टी में ये पैटर्न बना हुआ तो बैंक निफ्टी में भी इसने ये पैटर्न बना रखा है। ये देखिए, ठीक है, लेकिन ये अभी अपना आधा एरिया ही इसने कवर किया है, अभी इसको आना बाकी है। अगर इसको आना है तो इसको अपना जो रिजेक्शन एरिया है, रिजेक्शन जो है, ये जो बाइंग जा रही है, इसका रिवर्सल इसको इस वाले एरिया से, ठीक है, या इस वाले एरिया से, इन दोनों में से किसी एक एरिया में से देना पड़ेगा। ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया आपका निकल करके आ रहा है 51,369 का। तो ये तीन जगह मैंने आपको बताएं, एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, एक एफ हो गया, और एक ये एरिया जो निकल करके आ रहा 51,369 का। आप इन तीन जगहों से सेल कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। ठीक है, पहला टारगेट आपका ये ही रहेगा जो है हमारा, माफ़ करिएगा, पहला टारगेट हमारा रहेगा ये आज का लो। ठीक है, आज का लो हमारा टारगेट रहेगा, और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, और ये ऑर्डर ब्लॉक आ रहा निकल करके आपका 50,646 का। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में यही था, आप इन टारगेट के लिए जा सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है कल को बैंक निफ्टी अगर जाए तो इस तरीके से कुछ बिहेव कर सकता है, इस तरीके से कुछ भी बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो आप बिहेवियर देखिएगा कि बिहेवियर किस तरीके का कर रहा है, फिर उस हिसाब से आप प्ले करिएगा। तो ये था बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में और ज़्यादा कुछ खास है नहीं, जब तक डाउन साइड है तो अभी हम लोग डाउन के लिए ही देखेंगे। ठीक है, ये इसका मेजर ऑर्डर ब्लॉक है, और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक इसका ये 1 आवर के टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन ये इंटरनली ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपका टारगेट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आकर के आप बुक कर सकते हैं अपना टारगेट, उसके बाद फिर जिस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाएगा फिर उस हिसाब से हम लोग प्ले करेंगे। ठीक है, लेकिन ये टारगेट अभी काफ़ी दूर है। अभी देखते हैं कि कल को मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, तब उस हिसाब से हम लोग देखेंगे हमारा जो टारगेट बैठेगा कहाँ तक का बैठेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप लोग इन एरियो से आप लोग सेल कर सकते हो। ये आज का लो आपका टारगेट हो जाएगा, और जब ये लो काटेगा एक बड़ी सी कैंडल के साथ, तब जा कर के आपका जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो आएगा 50,646 का। ठीक है, आई होप आपको बैंक निफ्टी में समझ में आ गया होगा। तो निफ्टी में देखते हैं निफ्टी में कैसा रह सकता है। निफ्टी अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती हुई आ रही है, ये एक रेंज में नहीं फंसी हुई है, ये
रेंज तोड़ तोड़ करके आने में लगी हुई है। ठीक है, इसने बैंक निफ्टी की तरह कन्फ्यूजन में नहीं डाला हुआ है। ठीक है, जो भी मैं बैंक निफ्टी में आपको ये चेंज ऑफ करैक्टर वगैरह या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह ऑर्डर ब्लॉक वगैरह मार्क करवा रहा हूँ, ये एक्चुअली इंटरनली है बैंक निफ्टी में। ठीक है, वो बैंक निफ्टी में इंटरनली है। अच्छा, निफ्टी में देख लेते हैं निफ्टी में क्या रह सकता है हमारा। निफ्टी में हमारा देखिए मेन ऑर्डर ब्लॉक हमारा यहाँ पर ये आ जाएगा, जो निकल करके आ रहा है आपका 24,414 का। ठीक है, दूसरा मेरे पास यहाँ पर आ रहा है 24,280 का लेवल। यहाँ पर मेरे पास एक FVG नज़र आ रही है, यह आ रहा है हमारे पास 24,207 का। ठीक है, 24,207 का ये एक FVG यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लेवल आ रखा है हमारा 23,815 और ऑर्डर ब्लॉक का लेवल आ रहा है हमारा 23,568 का। ठीक है, ये लेवल मैंने मार्क कर दिए हैं, आप ये लेवल नोट करके रखिएगा। और निफ्टी अभी बीच में है तो बीच से अटैम्प्ट मत करिएगा इसे। ठीक है, निफ्टी को FVG तक आने दीजिए, या तो FVG तक आने दीजिए या फिर ऑर्डर ब्लॉक पे आने दीजिए, तब जा कर के ही आप प्ले करिएगा। आप यहाँ से शॉर्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं और इधर से भी शॉर्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं निफ्टी में। अगर कल को इनकेस अगर गैप डाउन खोल देती है तो गैप डाउन में जब ये लेवल हमारा काट देगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो इसके रीटेस्ट में आप लोग एक बार सेल के लिए जाएंगे। और सेलिंग का जो टारगेट पहला रहेगा आपका वो रहेगा 23,668 का पहला, दूसरा रहेगा आपका 23,568 का। ठीक है, आप इन दो लेवल के लिए जा सकते हैं। और अगर मार्केट आपको इसके अंदर दिखेगा तो इसके अंदर कुछ प्ले मत करिएगा, ये एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, मार्केट हो सकता है फिर इसी तरीके से यहीं पर ही घूमती रहे। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। बाकी निफ्टी में अभी बाय साइड का कोई सेटअप नहीं बन रहा है, निफ्टी में भी बाय साइड का कोई सेटअप नहीं बन रहा है। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी अगर नीचे जाएंगे तो क्या कहता है निफ्टी को भी लेकर के ही जाएंगे नीचे की तरफ। तो ये जो लेवल मैंने मार्क कर रखे हैं, आप इन लेवल से सेलिंग कर सकते हैं, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ठीक है, तो यही था निफ्टी और बैंक निफ्टी में, बाकी इतना कुछ खास है नहीं। और ऊपर से US में जो है वो इलेक्शन चल रहे हैं, तो इलेक्शन का भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, इलेक्शन का भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, तो हो सकता है कि कल को अगर मान लीजिए कल को नेगेटिव या फिर पॉजिटिव आए, तो ये सभी लोगों को पता होगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव आएगा। हो सकता है मार्केट को गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन करके फिर एक रेंज में ही फंसा करके रख दें और फिर उसके अगले दिन फिर जा करके मूव दें आपको। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप समझ करके रखिएगा। अगर मार्केट आपको इधर कहीं पर आसपास में खुलती दिखेगी तो आप एकदम से सेलिंग या फिर बाइंग मत करिएगा, देखिएगा क्या स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, किस तरीके का बिहेवियर रह रहा है। हो सकता है कि मार्केट नीचे गैप डाउन ओपन हो करके यहीं पर ही रेंज में बैठ जाए, या फिर गैप अप ओपन हो करके इधर ही रेंज में बैठ जाए। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो चलिए मिलते हैं फिर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।